हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांड शीट पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में 20,000 प्लस वैकेंसी आई हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी आई है एक बड़ा बदलाव लेकर के आई हैं, और वो बड़ा बदलाव क्या है अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक भी डाउट इस पैटर्न को लेकर के, जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसको लेकर कोई भी बदलाव या कोई भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, ये है तो एक छोटा सा पैटर्न में बदलाव, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो यूट्यूबर हैं या फिर टीचर लोग हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव ऐसे मतलब इतना हुआ बना दिया है कि बच्चों को इतना डरा दिया है कि पता नहीं क्या हो गया हो। ये सिर्फ कुछ नहीं है बच्चों को डराना और इनको बच्चों के मन में एक हुआ बिठा देना, जिससे क्या है बच्चा डर जाए और जल्दी से जल्दी इनके कोचिंग में रजिस्टर करे या फिर उनको कोर्सेज को खरीदे। ये सब इसके लिए किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक बच्चा डरेगा नहीं और फिर वो आपके कोर्सेज को खरीदेगा नहीं। क्योंकि अगर ये सिंपल कह देते कि आपके सिलेबस में वही प्री में जो आता है वही आपके मेंस में आएगा, तो क्या था, कुछ भी नहीं बचता, बच्चे के मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता। क्योंकि अगर जीएस आपकी प्री में आती थी तो वो मेंस में भी आएगी, और जो रीजनिंग आपकी प्री में आती थी वो अब मेंस में भी आएगी। तो मुझे ये बताइए इसमें क्या चेंज है? बस ये कि जो आपके मैथ और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते थे वो कम कर दिए गए हैं, बस। इससे ज़्यादा क्या हुआ है? बस क्योंकि आप रीजनिंग तो प्री में भी देते थे और जीएस आप प्री में भी देते थे, तो आप वही चीज़ अब मेंस में दोगे, तो इसमें क्या बड़ा बदलाव है? ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन इसको इतना हुआ बनाया जा रहा है कि आप कुछ पूछिए मत। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये है कि डराया नहीं जाएगा तब तक। इनकी जो दुकानें हैं, जिनकी कोचिंग्स के जितने भी ये चल रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, इनका ये जो है कैसे इनकी मार्केट बनेगी। क्योंकि जब तक बच्चे को डराया नहीं जाएगा, जब तक बच्चे के मन में हुआ नहीं बिठाया जाएगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल 2022 में 20,000 प्लस वैकेंसी आई है। पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, बस मैंने बता दिया कि बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तो इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है भाई बच्चों को? या फिर मैं एक बोलूँ कि ये जो टीचर्स लोग हैं इतना भ्रम फैला रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है सब लोगों को समझने में? टीयर 1 टीयर 2 सिलेबस में क्या आएगा और पैटर्न में क्या है, ये सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ले चलता हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि जो आपका जो प्री होता था सीजीएल का, वो सिर्फ इसी तरीके से था, या फिर मैं कह सकता हूँ टीयर 1 था। तो इस तरीके से था कि जनरल अवेयरनेस के इंटेलिजेंस जो है या फिर रीजनिंग जो है, उसके 25 क्वेश्चन आते थे, 50 नंबर के होता था। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स बोले तो मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें 25 क्वेश्चन रहते थे और 50 मार्क्स के रहते थे। ठीक, तो होता क्या था, ये जो टीयर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, सभी को मालूम है, और ये सिर्फ 200 मार्क्स का होता था। लेकिन इसके क्या था, 200 मार्क्स जुड़ते थे। अभी क्या था, जो 200 मार्क्स का हम प्री देते थे उसके जो 200 मार्क्स जो होते थे, उनमें से जो भी हम मार्क्स लेके आते थे वो सभी मार्क्स हमारे काउंट किए जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये जो आपका टीयर 1 है वो अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। तो ये थोड़ा सा एक बदलाव है कि आपका जो प्री है वो आप मार्क्स लेके आएंगे प्री में, वो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रह गया है। ये छोटा सा एक बदलाव है, ये कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्क रहेगी। क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर मिलेंगे, तो आपका हर एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका आधा नंबर कट भी रहा होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो चेंज हुआ है वो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपके मेंस में जो होते थे वो 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। लेकिन अब क्या होगा, 30 क्वेश्चन जो हैं आपके मैथमेटिक्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आएंगे। ये आपका मॉड्यूल सेक्शन 1 रहेगा, जिसमें 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 है मैथमेटिक्स का और मॉड्यूल 2 है जो है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का। तो दो मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है सेक्शन 1 को। और सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का है, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। जो है 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। तो 30 ये 90 नंबर का मैथमेटिक्स हो गया आपका। ठीक, और मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आएगा, उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इस प्रकार से 90 नंबर का ये हो गया। इसी प्रकार से 90 + 90 180 मार्क्स का ये हो जाता है आपका सेक्शन 1, जिसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग होगी। ठीक,
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रीजनिंग का जो सिलेबस है अब वो बैंकिंग के बेसिस पर आएगा, तो आपको मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि कितना हमारा जो सिलेबस है चेंज हुआ है रीजनिंग का। आप थोड़ा सा सब बना के रखिए। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 की जो है, आपको एक बात और बता दूं, ये जो सेक्शन के जो पेपर हैं इन सेक्शंस के अलग अलग पेपर हुआ करेंगे। जैसे सेक्शन 1 है तो इसका अलग पेपर हुआ करेगा, सेक्शन 2 है इसका अलग पेपर हुआ करेगा, सेक्शन 3 है अलग पेपर हुआ करेगा। मतलब क्या है, इनके लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाया करेगा। ऐसा नहीं है मिक्स्ड पेपर आए और उसमें आपको मिक्स्ड टाइम दिया जा रहा है, आप चाहो तो इसका क्वेश्चन कर लो इसका क्वेश्चन कर लो, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 1 के लिए आपको अलग टाइम मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए अलग टाइम मिलेगा और सेक्शन 3 के लिए आपको अलग टाइम मिलेगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन 2 पे बात करते हैं। सेक्शन 2 में आपको 2 मॉड्यूल दिए हैं। मॉड्यूल 1 में है आपकी इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में आपका है जनरल अवेयरनेस। ठीक, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन रखे गए। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन रखे गए और जो है हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। और जनरल अवेयरनेस में भी क्या हुआ है, आपके 25 क्वेश्चन रखे हैं। तो 45 और 25 इस तरीके से 70 क्वेश्चन बैठते हैं। और 70 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इस तरीके से 210 नंबर का आपका ये सेक्शन 2 हो गया है। तो सेक्शन 1 जो है आपका 180 नंबर का, और सेक्शन 2 जो है वो आपका 210 नंबर का। इस प्रकार से आपके 390 मार्क्स बनेंगे टोटल। तो टोटल आपके 390 नंबर मिलेंगे और 390 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक, अब बात आती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में आपको सिर्फ मॉड्यूल 1 दे रखा है, जिसमें आपको सिर्फ कंप्यूटर से बेसिस नॉलेज पूछी जाएगी। और कंप्यूटर का भी सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं, या फिर क्या क्या बढ़ा है, या फिर कम हुआ है, या फिर वही रहा है, ये सब भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो हुआ क्या है, सेक्शन 3 में सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका 60 नंबर का रहेगा आपका सेक्शन 3, जिसमें कंप्यूटर हो जाएगा। उसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 15 मिनट। ठीक, और जो है और जो बाकी जो सेक्शन 3 के लिए आपको पहले सेक्शन के लिए 1 घंटा मिल रहा होगा और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी आपको 1 घंटा 20 मिनट मिलेंगे फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द जो रूल्स वगैरह हैं पैरा 7.12, मतलब 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो भी हैंडीकैप वगैरह होते हैं। बाकी सबके लिए 1-1 घंटा मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट मिलेंगे, और यहाँ पे भी 70 क्वेश्चन है, यहाँ पे 60 मिलेंगे। तो 1-1 घंटे के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होंगे और ये 15 मिनट का एक सेक्शन होगा। ठीक, और जो 20 मिनट हैं उस बच्चों को मिलेंगे जो 7.1 और 7.2 पैरा में आता है, मतलब वो जो है फिजिकली हैंडीकैप वगैरह है, उनके लिए यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 1-1 घंटे के ये पेपर हो गया, 1 घंटे का ये पेपर हो गया, 180 नंबर का ये पेपर हो गया, 210 नंबर का ये हो गया। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। कंप्यूटर जो है क्या रहेगा? क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक, ये क्वालिफाइंग रहेगा। बाकी सब इन दोनों के जो नंबर हैं जुड़े जाएंगे। ये 180 मार्क्स का है, ये 210 मार्क्स का है। इस प्रकार से आपके 390 नंबर बन रहे हैं और कट ऑफ जो होगी वो आपकी 390 नंबर में से मिलेगी। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए भाई, ये जो है पेपर 1, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द ईच कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ईच सेक्शन ऑफ द पेपर 1। मतलब क्या है, सेक्शन 1 में जितना भी पेपर दे रखा है, सेक्शन 1 में जो पेपर दे रखा है आपको, इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर ये क्वालिफाई नहीं करता है तो आपको क्या किया जाएगा, जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस क्वालिफाइंग के लिए आपको परसेंटेज क्राइटेरिया भी दे रखा है कि एक बच्चे को कितने परसेंटेज लेके आना है। जैसे कैटेगरी वाइज आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि जनरल के लिए आपको 25% है, 20% है, एससी के लिए 15% है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। वो आप पीडीएफ में अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं जहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं इनमें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ठीक, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ही क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप किसी में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब दोनों में ही क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक, पहली बात। और हाँ, टीयर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टीयर 1 में किसी भी सेक्शन में अगर फेल हो जाते हो और बाकी 3 सेक्शन में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। सेक्शन 1 जो है ये सब इन दोनों के लिए है, जो टीयर 2 के लिए। और जो टीयर 1 है वो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। आप तीनों में से किसी या चारों में से किसी एक में भी फेल हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में भी फेल हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लियर मिला के कट ऑफ क्वालिफाई होना चाहिए टीयर 1 का। तो टीयर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो बात कही जा रही है वो टीयर 2 के लिए कही जा रही है, वो भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए, इन और सेक्शन 3 के लिए भी। इन तीनों में ही क्या करना है, क्वालिफाइंग होना जरूरी है। मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है उसमें भी आप क्वालिफाई होना चाहिए, और मैथमेटिकल और रीजनिंग है उसमें भी क्वालिफाइंग होना चाहिए। ये सब आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लाइन है आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है आपका सिलेबस 1 है टीयर 1 के लिए। ठीक, टीयर 1 के लिए जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है,
और आप देखेंगे जो रीजनिंग का जो 2022 का सिलेबस है, ये 2022 का सिलेबस है, ठीक, 2022 का सिलेबस है। और 2021 का भी अगर सिलेबस निकालते तो आप इसमें पहला वर्ड यहाँ से लेकर ये पूरा एक डिट्टो मैच कर रहा होगा, एक भी चेंज नहीं है। तो सिलेबस में जो लोग कह रहे हैं सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज होगा या फिर बैंकिंग का जो रीजनिंग है वो पूछी जाएगी, तो वो सिर्फ आपको डराया जा रहा है, हुआ बनाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वही सिलेबस है जो 2021 में पूछा गया था, 2022 में भी वही सिलेबस पूछा जाएगा। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था। बात को आगे बढ़ाते हैं, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब बोले तो मैथ्स का सिलेबस है ये। और मैथ्स का जो सिलेबस है 2022 का सिलेबस है ये, और 2022 का, इससे पहले अगर आप 2021 का सिलेबस अगर मिला के देखेंगे तो ये पूरा सिलेबस आपको सेम मिलेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एक रत्ती भर भी चेंज नहीं है, ठीक। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया है, ये अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया है। यही वही जो पीडीएफ पिछले वाली जो आप जो है पीडीएफ देख रहे थे वही है, ये सब आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करके बता दिया कि आप इसमें से ये सिलेबस आना है। बढ़ा है तो सिर्फ ये बढ़ा है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्या बढ़ा है सिर्फ इस बार? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये बढ़ गया है बस सिर्फ। और ये सिर्फ मेंस की बात की जा रही है या फिर बोलें ये टीयर 2 की बात की जा रही है, ये आपका जो है इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद करते हैं मॉड्यूल 2 में जो सेक्शन 1 का जो पेपर 1 है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, इसमें जो है आपका अगर देखा जाए तो ये जो रीजनिंग है वही रीजनिंग है जो आपकी टीयर 1 में पूछी जाएगी, बल्कि इसमें थोड़े से टॉपिक कम हैं। तो ये टीयर 2 की जो रीजनिंग है इसमें सिर्फ थोड़े से टॉपिक कम है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस टीयर 1 का ही सिलेबस है। तो आप कहें कि आपका जो मेंस में है या फिर टीयर 2 में जो है रीजनिंग थोड़ी टफ आएगी, तो वो भी एक हुआ है कि बैंकिंग की रीजनिंग आएगी या फिर और ज़्यादा रीजनिंग टफ आएगी, कुछ भी नहीं है, वही रीजनिंग का पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक। तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है सिलेबस में, पैटर्न 2 जो टीयर 2 है आपका उसमें भी, ठीक। बात को आगे बढ़ाते हैं, ये पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है और कंप्रीहेंशन का है। तो आप इसमें देखेंगे ये वही सिलेबस है 2021 का, ठीक, और बिल्कुल भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। मॉड्यूल 2 में देखेंगे जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस का भी कोई भी चेंज नहीं है, जो पूछे जाते हैं सिर्फ वही पूछे जा रहा है, ठीक। और अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस ये जो दे रखा है ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे कि जनरल प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट वगैरह जो भी पोर्ट्स वगैरह हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, सॉफ्टवेयर वर्किंग विद इंटरनेट, ये सब नॉर्मल जो है। और ये जो कंप्यूटर का होगा आपका, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग होगा, कंप्यूटर क्या होगा आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक। तो ये जो है मैंने आपको कोशिश की बताने की कि ये जो आपका सीबी जो है टीयर 1 है और टीयर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, क्या पैटर्न है, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की, ठीक। और जो आपको कंप्यूटर का जो आपका एग्जाम होगा वो 15 मिनट का होगा और उसमें जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, हालांकि वो 60 नंबर का होगा लेकिन वो क्या होगा क्वालिफाइंग होगा, ठीक। तो ये जो पूरा था मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मैंने ये भी कोशिश की कि आपका जो पैटर्न में चेंज हुआ है थोड़ा चेंज हुआ है, और वो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है या फिर ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि ये अच्छा हुआ है कि जो कंप्यूटर जो ऐड किया गया है इसमें अच्छे के लिए ऐड किया गया है। क्योंकि कंप्यूटर में मान लो जो भी आप इनकम टैक्स में गए या फिर कहीं पे भी किसी ऑफिस में जाते तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो क्या रहा था कि यहाँ से बच्चे जो CGL वगैरह ये जो क्वालिफाई करके जा रहे थे बच्चे या सिलेक्ट होकर के जा रहे थे, उनको कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज नहीं होती थी, उनको बस मैथ और इंग्लिश के दम पे ही ये सिलेक्शन ले रहे थे। और जो रीजनिंग और GS का जो पोर्शन है उसको, रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं लेकिन GS के पोर्शन को काफ़ी कम अहमियत दे रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये सब ऐड ऑन किया गया है। बाकी कंप्यूटर ज़रूरी था ऐड ऑन करना, क्योंकि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आज के टाइम पे बहुत ही नेसेसरी है। तो ये कंप्यूटर जो बेसिक जो क्वालिफाइंग नेचर का बनाया गया है ये बहुत अच्छा बनाया गया है, मैं इसको लाइक करता हूँ। और ये जो पहल की गई है अच्छी पहल की गई है, ठीक। बाकी जो भी है मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जो है इसमें और इंग्लिश के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। बस ये कि आपका जो टीयर 1 में जो था टीयर 2 में भी वही हो गया है, क्योंकि जो आपका टीयर 1 में पूछा जा रहा है वही आपका टीयर 2 में भी पूछा जा रहा है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से चेंज हो जाएंगे, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बाकी जो टीयर 1 में होगा वही टीयर 2 में होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होंगे, सिलेबस में भी बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ठीक। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बाकी सब मैंने उम्मीद की कि आपको जो सिलेबस था, जो पैटर्न था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी है आपको जो नोटिफिकेशन की जो PDF है उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप उस नोटिफिकेशन को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी जो है ईजिली पढ़ सकता है, ऐसा कोई नहीं कि हमें टीचर ही समझाए, क्योंकि हम भी तो अनपढ़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम जो है तैयारी कर रहे हैं और CGL की,
तो हमें भी सब कुछ रीड करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगला बंदा आएगा और हमें समझा के जाएगा। ठीक, हमें खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें चीज़ें समझ में नहीं आती तब हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF जो है डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसमें से भी आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि जो क्वालिफाइंग नेचर के जो टॉपिक्स हैं जिसमें क्वालिफाइंग करना है, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं बाय कैटेगरी वाइज कितने कितने रहेंगे, तो वो भी आप PDF में रीड कर सकते हो। जहाँ तक है जनरल के लिए 30% और OBC के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। तो बाकी जो भी है आप क्लियर से उसको रीड कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।